मटेरियल के बाद अब हम मूव करते हैं लेबर कॉस्ट की तरफ और फाइंड आउट करते हैं कि हमारी कौन सी लेबर की कॉस्ट रेलिवेंट होगी और कौन सी इररेलेवेंट होगी। लेट्स सपोज प्रोजेक्ट ए जिसकी मैं आपसे बात कर रहा था, मैं फर्ज करता हूँ कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए मुझे 500 लेबर आवर्स की ज़रूरत है। इस प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के लिए मुझे लेबर से 500 घंटे काम करवाने पड़ेंगे। ओके, दो सिचुएशन है जो कि मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। नंबर वन, अगर स्किल्ड लेबर आपके पास अवेलेबल नहीं है, आपकी फैक्ट्री के पास रिसोर्स पर्सन्स नहीं है, वो जिस किस्म की आपको घंटों की ज़रूरत है, जो काम की ज़रूरत है, जो स्किल की ज़रूरत है, वो लेबर आपके पास नहीं है, क्या करोगे फिर आप? मार्केट से हायर करेंगे। अच्छा, मार्केट में ना आजकल जो रेट चल रहा है, लेट्स सपोज कि वो 100 रुपीज़ पर आवर चल रहा है। तो इस 500 घंटे पे काम करवाने के लिए आपको 100 के मुताबिक 50,000 रुपीज़ पे करने पड़ेंगे। अच्छा मुझे बताना, इस लेबर को आप कब हायर करोगे? जब डिसीजन यस लोगे या डिसीजन नो होगा? हाँ, सही समझे। भई अगर डिसीजन होगा इस प्रोजेक्ट पे काम करने का, तो इनको हायर करना पड़ेगा और किस रेट पे हायर करना पड़ेगा? मार्केट रेट पे हायर करना पड़ेगा। और अगर आप इस डिसीजन की तरफ नहीं जाते, इस प्रोजेक्ट को ऑन नहीं करते, तो क्या ये वाली कॉस्ट आपको पड़ेगी? नहीं पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो रिक्वायर्ड लेबर आवर्स हैं, ये डिसीजन के होने पे है और डिसीजन के ना होने पे नहीं है। तो ये रेलेवेंट कॉस्ट होगा और रेलेवेंट कॉस्ट कितने रुपए पे करने पड़ेंगे? जो कि उसका मार्केट रेट है। तो लिख लीजिए, इफ द रिक्वायर्ड लेबर आवर्स और नॉट अवेलेबल, then you have to hire them from market. The market price of these skilled labor hours would be relevant cost to your decision. इसको relevant cost कहेंगे। नंबर टू, स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल टू योर फैक्ट्री। मैं पहली सिचुएशन ये थी कि हमारे पास लेबर नहीं है, तो मार्केट से हायर करेंगे, जिस रेट पे हायर करेंगे वो रेलिवेंट होगा। दूसरी कंडीशन ये है कि अगर स्किल्ड लेबर आपके पास मौजूद है, लेबर आपके पास मौजूद है, तो बताएं क्या रेलिवेंट होगा या नहीं होगा। यहाँ पे ना दो सिचुएशन हो सकती हैं। नंबर वन, वो जो लेबर आपके पास मौजूद है ना, वो या तो पार्शली इंगेज होंगे या फुली इंगेज होंगे। ये वो पार्शियल एंगेज का मतलब ये है कि हमने उन लेबर के साथ जितने टाइम की कमिटमेंट की हुई है ना, हमने कमिट किया था अपने लेबर से कि हम आपसे 200 आवर्स काम लेंगे और आपको एक रेट पे कर देंगे। ठीक है, अब उस 2 घंटे की हम पेमेंट की कमिटमेंट कर चुके हैं। तो पार्शियल एंगेज का मतलब ये है कि ये लेबर इन 200 में से 150 आवर्स काम कर रहे हैं। 200 घंटे की कमिटमेंट की हुई है और हमारी लेबर 150 आवर्स काम कर रही है, बिजी है। बाकी 50 आवर्स ऐसे हैं जिसकी हम पेमेंट तो कर रहे हैं, लेकिन इतना ऑर्डर नहीं है कि वो उस पे काम कर सकें। इसको पार्शियल एंगेज कहते हैं। अगर पार्शियल एंगेज है ना, तो 50 आवर्स की भी कैपेसिटी है। 50 घंटे में इनसे काम ले सकता हूँ। इसको स्पेयर टाइम कहते हैं। इट्स ओके। क्या ख्याल है, मैं नए लेबर को हायर करूंगा या मैं इनसे काम करवा लूंगा? हाँ, बड़े तेज हो, चालाक हो, समझ गए हो। इन्हीं से काम करवाएंगे कि मैं 50 और इनसे काम करवा सकता हूँ। कुछ पे करना पड़ेगा इसके लिए? बिल्कुल नहीं पे करना पड़ेगा। अब देखें, ये 50 आवर्स उस 200 आवर्स में से हैं जिसकी पेमेंट हम कर चुके हैं। अब मैं इसको इस प्रोजेक्ट पे यूज करूं या ना करूं, मैं डिसीजन लूं या ना लूं, जो स्पेयर टाइम है ना, इसके लिए मुझे एक्स्ट्रा पे करने की जरूरत नहीं है। ये मैं पे कर चुका हूं। अब मैं इसको प्रोजेक्ट पे यूज करता हूं या मैं नहीं करता, इससे कोई गर्ज नहीं है। तो अगर स्किल्ड लेबर आपके पास अवेलेबल है और वो पार्शली इंगेज है, जितने घंटे उनके स्पेयर पड़े हुए हैं, वो स्पेयर टाइम आपके लिए इररेलेवेंट हुआ करता है। ये इररेलेवेंट कॉस्ट है। ये डिसीजन के होने से भी पे कर रहे हैं आप, डिसीजन के नो होने से फिर भी आप इसको पे कर रहे हैं। इट्स ओके। दूसरी कंडीशन क्या हो सकती है कि अगर आपकी लेबर अवेलेबल है और दे आर फुल्ली इंगेज्ड, मुकम्मल तौर पर वो काम कर रहे हैं, यानी कि फर्ज कर लीजिए 200 घंटे हमने कमिट किए थे, वो 200 घंटे काम कर रहे हैं। क्या ख्याल है, उनसे एक्स्ट्रा काम करवा सकते हैं? नहीं। अब क्या करोगे आप? हाँ, मार्केट की तरफ जाओगे। चलो तीन मैं आपको ऑप्शन बताता हूँ, हम तीन ऑप्शन पे काम कर सकते हैं। नंबर वन, अगर आपकी स्किल लेबर 100% इन्वॉल्व है,
तो पहली ऑप्शन है कि मार्केट से हायर कर लें। आप मार्केट से ले आएँ, लेबर से काम करवा लें और जो मार्केट से लेबर आपके पास आएगी ना, वो डेफ़िनिटली रूटीन से हट के आपसे रिसीव करेगी। अच्छा फ़र्ज़ कीजिए, पहली ऑप्शन ये है कि अगर आपकी पूरी की पूरी लेबर एंगेज्ड है, तो आप पहली ऑप्शन क्या यूज़ करें कि एक्सटर्नल हायरिंग कर लें और फ़र्ज़ करें आप उनको ₹150 पर ऑवर पे करेंगे, नंबर 1। नंबर 2 ऑप्शन आपके पास ये है कि जो आपकी स्किल्ड लेबर ऑलरेडी एंगेज्ड है, फुल्ली एंगेज्ड है, आप उनको एक्स्ट्रा टाइम के लिए हायर कर लें। यानी कि वो 200 घंटे काम करें, उसके बाद वो एक्स्ट्रा ओवरटाइम के लिए इस प्रोजेक्ट पे आ जाएँ। तो जब वो आपके पास इस प्रोजेक्ट पे आएँगे ना, तो फिर क्या होगा कि आप उसको पे कितना करेंगे? जो ओवरटाइम की पेमेंट है, वो रूटीन की पेमेंट से ज़्यादा हुआ करती है। मैंने फ़र्ज़ किया था कि ₹100 पर ऑवर हम अपनों को पे करते हैं और लेट्स सपोज़ कि मैं इनको बोनस के तौर पर ₹40 एक्स्ट्रा दे देता हूँ। यानी कि मैं 140 ऑवर्स इनको पर ऑवर पे करूँगा। नंबर 1 था बायर से हायर कर लूँ, वो मुझसे 150 चार्ज कर रहे हैं। मैं अपनों से ओवरटाइम करवा लूँ तो 140 मुझे पे करना पड़ेगा। ओके, नंबर 3 ऑप्शन है कि मैं अपने एंगेज्ड लेबर को उस प्रोजेक्ट से हटा लूँ जिस पे वो काम कर रहे हैं, इसको डायवर्जन कहते हैं। उस प्रोजेक्ट से हटाऊँ और इस प्रोजेक्ट पे एंगेज कर दूँ। अब ऐसे में क्या होगा कि मुझे एक्स्ट्रा पे नहीं करना पड़ेगा उनको। लेकिन देखें, इस प्रोजेक्ट ए पे काम करने के लिए मैंने उनको जिस प्रोजेक्ट से हटाया है ना, इस प्रोजेक्ट पे काम कर रहे थे, वहाँ से कुछ कमा कर मुझे दे रहे होंगे, वहाँ से मुझे कोई अर्निंग हो रही होगी। जब वो उस प्रोजेक्ट से इस प्रोजेक्ट की तरफ आ जाएँगे, तो वहाँ का जो मुझे कंट्रीब्यूशन मार्जिन है, वहाँ का जो प्रॉफिट है, वो मुझे लूज़ करना पड़ेगा, वो मुझे छोड़ना पड़ेगा। तो वो मेरी कॉस्ट होगी। यानी कि इस प्रोजेक्ट पे काम करने के लिए लेट्स सपोज अब मैं जिसको पे करूंगा, अगर ₹100 मैं इसको पे कर रहा हूँ और फर्ज कर लीजिए कि वहां से मुझे वो ₹70 अर्न करके दे रहे थे, तो मुझे फिर ये लेबर 170 की पड़ेंगी। एक्सटर्नल हायरिंग करता हूँ, 150 पे करना पड़ेगा। ओवर टाइम के लिए हायर करता हूँ, 140 पे करना पड़ेगा। तीसरी ऑप्शन है मैं डायवर्जन करवा लूँ तो मुझे 170 की कॉस्ट पड़ेगी। इन तीनों में से ना आप पता किस ऑप्शन को चूज करोगे जिसकी कॉस्ट आपको कम पड़ेगी, यानी कि 140 ओवर टाइम वाली। तो लिख लीजिए कि इफ द स्किल्ड लेबर इज अवेलेबल एंड दे आर फुल्ली engaged, then you will find, you will search over three options: external hiring, overtime payment, diversion। इन तीनों में से द मिनिमम कॉस्ट वुड बी द रेलिवेंट कॉस्ट फॉर अ डिसीजन। इन तीनों में से जिसकी कॉस्ट सबसे कम होगी, जो हमें सबसे कम पे करना पड़ेगा, हम उसको रेलिवेंट कॉस्ट कहेंगे।